अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो आज का जो है ना व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और ये है लास्ट वीक का व्लॉग। और जो है ना मैं अपनी जो करंट डे होता है ना उससे काफ़ी पीछे चल रही होती है। तो खैर मेरे पास क्लिप्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को पता ही है। तो खैर यहाँ जो है ना हम हुरैन मैडम को ले आए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि इनकी जो ना अचानक से हो गई तबीयत ख़राब। सुबह मैं उठी एक दिन और लास्ट वीक, और सुबह ही सुबह जो है इसको हो रहा था काफ़ी तेज़ फीवर। तो खैर फीवर का जो सिरप था वो तो होता ही ऑलरेडी घर में, तो वो मैंने इसको पिला दिया था। फिर मैंने इनके बाबा को फ़ोन किया, मैंने कहा आप जल्दी से आ जाएं, हो रहा है इनको फ़ीवर हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है लेके। तो खैर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता। ये कि हाँ मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, वो हमें दोपहर 3 बजे का अपॉइंटमेंट मिला, 40 नंबर हमें मिला। तो खैर यहाँ जो है ना हम आ गए थे, 2:30 बजे हम पहुँच गए और इंतज़ार करते करते हमारा नंबर आया है शाम के 5 बजे। इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद, और जो ना बच्चों के साथ डॉक्टर के पास जाके इतना लंबा वेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस टाइम भी हुरैन को 101 बुखार हो रहा था, उतर तो रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि बहुत जो है ना इसने सताया। और जो है असल में और भी बच्चे इतने आए हुए होते हैं ना, और वो इतने बीमार होते तो फिर ये होता है कि एक दूसरे के जर्म्स ना लग जाएं। और इतने बच्चे 2-3 ऐसे आए हुए थे कि उनके ना बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए थे। और ये हुरैन मैडम उन्हीं के पास जा जा के ना उन बच्चों को प्यार करिए, उनसे खेल रही है। तो बस इन चीज़ों से ना थोड़ा डर लगता है कि थोड़े जर्म्स ना लग जाएँ या एक दूसरे से ना बीमारियाँ ना लग जाएँ बच्चों को। बस इन चीज़ों से बचाना ना बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। तो खैर हमने इनकी दवाई ली और हम 5:30 बजे घर आ गए। रास्ते में हुरैन मैडम सो गई, तो खैर मैंने आके उसको लिटा दिया। मैंने भी थोड़ा आराम किया, इन्होंने भी आराम किया, क्योंकि इनको शाम में दोबारा उठ के जाना था। तो बस थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि सुबह 8 बजे का इन्होंने नाश्ता किया हुआ था और मैंने सुबह 11 बजे की चाय पी हुई थी बस। क्योंकि हुरैन के जब ये बीमार हो जाती ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो बस मुझसे जो ना सुबह टेंशन में खाया नहीं गया, क्योंकि इसको बुखार भी काफ़ी तेज़ हो रहा था, 103 था। तो बस यहाँ जो है ना मैं लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और एक दिन पहले का ना अक्सर खाना होता है हमारा रात का, और इत्तेफाक से पता नहीं मुझे याद नहीं अब मैंने एक दिन पहले क्या बनाया था जो था नहीं। तो खैर मैं आ गई किचन में, मैंने कहा चलो मैंगो रखे मैं उनका शेक बना लेती हूँ और साथ में मैं बना लेती हूँ पकौड़े। पकौड़े ये है कि अच्छा खासे हैवी हो जाते हैं, और शेक तो वैसे ही जो है ना पूरा मैंगो शेक हो या कोई भी शेक हो वो पूरा फुल मील होता है, तो आपका पेट आराम से भर जाता है। इस टाइम मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने कहा चाय जो है ना, क्योंकि गर्मी बहुत थी इन दिनों, लास्ट वीक तो काफ़ी गर्मी चल रही थी। तो खैर खैर मैं यहाँ जो है ना मैंने ये बनाना शुरू कर दिया था शेक। इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड डाली है, क्योंकि वैसे ही जो है ना आम माशाल्लाह से इतने मज़ेदार मीठे मीठे आम आ रहे हैं। और फुल फैट मिल्क मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ी सी मलाई भी थी दूध में, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब जो है ना मेरा भी गला जो ना आजकल बड़ा ख़राब चल रहा है। हुरैन मैडम अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए, तो अब बस मेरा जो है ना स्टार्ट हो गया है फ्लू। यहाँ जो है ना, अच्छा मैं ये दिखा रही थी, मैं जो है ना ये अक्सर लिम्का जो लाते हैं ना ये सोडा बार से, तो यहाँ इसके जो ग्लास होते हैं ना डिस्पोजेबल और स्ट्रॉज, इनको मैं वॉश करके ना अच्छी तरह और मैं इनको रख लेती हूँ। इससे यह होता है कि हुरैन को जब भी शेक बना के देना हो या कोई जूस वगैरह देना हो तो मैं इसी में डाल के देती हूँ। तो इसमें शौक में ना कि जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो पी लेती है। और अगर नॉर्मल गिलास में दूँ ना तो वो उसमें बहुत टाइम लगाती है पीने पे, और शौक में पीती भी नहीं है। और ये ईजी भी रहता है, मुझे डर नहीं रहता कि शीशे का गिलास दूँगी वो टूट जाएगा, गिरा देगी या स्ट्रॉ वैसे पिएगी। जो खैर, और इसमें सेफ़ भी रहता है कि इसका ऊपर का कवर भी होता है, जितना इसने पीना होता है पीती है, फिर मैं बाकी ऐसे उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। और जो है ना ये फिर सेफ़ रहता है, इसमें कोई फ्रिज की स्मेल भी नहीं होती। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने हुरैन का शेक जो था वो निकाल लिया, तो इस तरह मैं इसकी लिड लगा देती हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी और चीज़ों की स्मेल नहीं जाती। आप इसको आराम से सारा दिन भी मैं चला लेती हूँ, थोड़े थोड़े करके जो है ना हुरैन पी लेती है। तो खैर अच्छा यहाँ जो है ना मैं ये गिलास दिखा रही थी, ये गिलास जो ना काफ़ी पहले जो ना मेरे हस्बैंड लाए थे, और ये गए थे अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी मार्ट में, और उनको यहाँ वहाँ ये पसंद आ गया था और इन्होंने ले लिया। अभी काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम निकाल नहीं रही, तुम पी नहीं रही उसमें। मैंने कहा वो जो है ना असल में ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कॉफ़ी के लिए अगर मैं यूज़ करूँ ना तो बेस्ट है कि इसमें गर्म भी रहेगी, लेकिन आजकल कॉफ़ी वाला बिल्कुल भी मौसम नहीं है। तो खैर मैंने कहा चलो मैं इनका दिल रख लेती हूँ और मैं शेक बना रही हूँ ना तो मैं इसमें जो है सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने 3 ग्लासों में अलग अलग सर्विंग करी, एक हुरैन की, एक ये मेरी गिलास की सर्विंग, और इनको मैंने अलग से नॉर्मल जो हमारा गिलास होता है नॉर्मल यूज़ का, तो वो मैंने उसमें इनको ऐड करके दिया। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने अपना और इनका जो पहले मैंने हुरैन का बर्फ़ का बग़ैर जो है ना निकाल लिया था शेक,
और बाकी में मैंने बर्फ़ थोड़ी सी मिला के और जो है ना अपना और इनका शेक रेडी कर लिया था। पकौड़े भी हमारे हो गए थे बड़े मज़ेदार से रेडी, और साथ में मैंने केचप और मायोनीज़ निकाल लिया था। शाम के टाइम पे इस तरह की चीज़ें ना, स्नैक्स बड़े अच्छे लगते हैं वो जब, लेकिन अगर आपने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ तो खैर यहाँ जो है ना हम ये खा रहे थे। और ये देखें 3 अलग अलग किस्म के गिलास की सर्विंग्स है, एक इनका गिलास है, एक हुरैन का और एक मेरा। तो खैर अभी जो है ना हुरैन मैडम सो रही थी, तो हम ये खाना पीना हमारा चल ही रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो ना हुरैन उठ के आ जाएंगी। अच्छा, मैं चाह रही थी कि हुरैन के सामने अपना जो गिलास है ना वो ना निकालूं, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रॉ है ना वो ग्लास की है, शीशे की है, तो वो तो मुँह में लेके ना चबा लेगी लाजमी दांतों के बीच उसको बहुत शौक है दबाने का ना, क्योंकि जो उसकी स्ट्रॉज होती है ना वो अक्सर जो है ना मैंने देखा होता है कि वो उसने दबाई भी होती हैं, और ये पहले कर भी चुकी है। अभी कुछ दिन पहले जो ना मैं शीशे के गिलास में मोहतरमा पानी पी रही थी और इन्होंने दांतों से दबा लिया और ना वो गिलास मुंह में ही टूट गया। तो शुक्र है कि फ़ौरन से जो ना मैंने, और वहीं हम लोग बैठे हुए थे, कहीं इधर उधर नहीं थी, ये भी बहुत शुक्र है, फ़ौरन से मैंने इसका ज़बान साफ़ करी और जो है इसकी कुल्ली वगैरह करवाई, सारा मुँह धुलवाया। उसके बाद से तो मैंने जो है ना इसको मैं बिल्कुल भी शीशे के गिलास में ना पानी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती इसका। ये जो ग्लासेस हैं इनमें जो है ना मैं इसको शेक्स वगैरह, जूस वगैरह जो भी होता है मैं इन्हीं में देती हूँ। और ये स्ट्रॉज रखी हुई होती हैं मेरे पास, जो भी आती है ना मैं उनको वॉश करके रख देती हूँ। अच्छे खासे मेरे पास ग्लास जमा है, अब तो खैर काफ़ी कम हो गए, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा थे। तो देखें यहाँ जो है ना ये हुरैन मैडम आ गई हैं और थोड़ी सी नींद लेके ना आ गई है। तो बस अब जो है ना ये यहाँ पे शेक पिएगी और साथ में जो ना मैं इन मोहतरमा को दूंगी पकौड़े। तो खैर 1-2 बाइट ही लिए इसने पकौड़े के, तो वो तो ज़्यादा शौक से नहीं खाई, ये कि शेक पी लिया था। तो मैंने कहा चलो इससे जो है ना इसकी भूख जो है वो पूरी हो जाएगी। बस हुरैन, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि जो ना ये काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट है, तो उसके लिए उन्होंने इनको मोहतरमा को दिए हैं कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स के सिरप, वो 2 महीने तक पिलाने हैं। तो बस ये है नेक्स्ट डे का। और नेक्स्ट डे को जो ना ये इतना मुझे तंग करती है, दवाइयाँ पीने में बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो खैर मैंने जो ना इसको फिर बातों में लगाया, इनके बाबा भी दोपहर में घर पे थे, तो बस मैंने कहा आप जो ना ऐसा करें, इसकी वीडियो बनाए। मैंने कहा मैं आपकी ना हुरैन वीडियो बनाती हूँ, तो फिर जो है ना फिर आप पीना, और बाबा आपके लिए चॉकलेट टाइम तो मैं आपको दूंगी अगर आप सारी दवाइयाँ पियेंगी। तो इस शौक में आके ना ये इस टाइम पे सुकून से लेट कर पी रही हूँ और शक्ल देगा हुरैन की बार बार। बस यहाँ जो है ना हुरैन को सारे नज़ले खांसी के जो भी सिरप थे ये घर पे रखे हुए ही थे, शुक्र है कि वो मैंने इसको पिला दिया। बाकी ये है कैल्शियम का सिरप, और इसके बाद जो है ना मल्टीविटामिन से ये देने, तो ये तो खैर 2 महीने तक देने। लेट्स सी कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। डॉक्टर ने तो कहा है कि मल्टीविटामिन का जो सिरप है उससे जो है ना इन मोहतरमा की भूख जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी, इसको भूख लगने लगेगी, क्योंकि ये ख़ुद से कुछ नहीं मांगती। मैं ख़ुद ही पूछूँगी कि सुबह से शाम हो गई हुरैन कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो, कुछ दे दूँ, क्या खाओगी। तो ज़बरदस्ती, वो भी ज़बरदस्ती ना खिलाने से खाती है ये, या हम कुछ खा रहे होंगे तो थोड़ा सा आएगी, बैठेगी, देखेगी और 1-2 बाइट लेगी, निवाले लेगी और चले जाएगी। बस ये है इनकी खुराक। ज़बरदस्ती खिलाओ तो जो ना 2 से 3 निवाले खाती है, और अगर कुछ ज़बरदस्ती खिलाओ तो फ़ौरन ही उल्टी करने लगते। तो मैं इसलिए ज़बरदस्ती करती नहीं हूँ कि जो 2-4 निवाले खाएँ ना वो भी इन्होंने निकाल देने हैं तो खैर यहाँ जो है ना फिर ये है उसके नेक्स्ट डे की, और बस एक के बाद एक परेशानी तो आती रहती है, और ये तो घर की चीज़ें होती रहती हैं। हमारा फ्रिज हो गया था ख़राब, वो हमें इस तरह पता चला कि जो ना इसमें कूलिंग ही नहीं हो रही थी फ्रिज में ना। नीचे ऊपर फ्रीज़र में तो सही बर्फ़ जमी हुई है और उसकी कूलिंग भी सही है, कोई इतना फ़र्क नहीं लग रहा था, लेकिन फ्रिज की चीज़ें ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन ऐसा हो रहा था कि फ्रिज में मैं पानी रख रही थी तो रात को भी अगर मैं रखूँ ना तो सुबह तक भी वो ठंडा नहीं हो रहा था। तो खैर पहले मैंने नोट किया और फिर इन्होंने भी एकदम से मुझसे कहा कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़्रिज में कूलिंग कम लग रही है, हो तो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है। मैंने भी कहा, मैंने कहा हाँ, मैंने आज आटा निकाला था, और आटा आप फ्रिज में रखो तो 1 से 2 दिन आराम से चल जाता है। तो यहाँ मैंने आटा गूँध के रखा और वो भी ना उसमें स्मेल आने लगी खट्टी खट्टी सी ना। तो खैर हमने फ्रिज वाले को बुला के दिखाया तो इन्होंने कहा कि हाँ, फ्रिज की यहाँ पीछे पाइप था, यहाँ से गैस लीक हो रही है। तो खैर उनसे मैंने वजह पूछी कि क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा फ्रिज इतना पुराना भी नहीं है, अभी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं, कभी कभी हीट से हो जाती है, और जो है दीवार से बिल्कुल कभी लगा देते हैं तो हीट जो है ना वापस बैक होती है, तो उससे कभी कभी लीकेज हो जाती है। तो खैर यहाँ जो है ना ये काम तो बढ़ नहीं होते हैं, तो बस ये बढ़ गया था काम और
बस फिर इन्होंने जो ना यहाँ गैस रिफ़िल करी और उसके बाद फ्रिज ऑन करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फ्रिज की काफ़ी कूलिंग बेहतर है। और बस ये तो मसले मसाइल जो है ना चलते ही रहते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थोड़ी सी भी अगर कहीं से पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा। और कमेंट में अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दिएगा मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।